हेलो एवरीवन। हम देखने वाले हैं आज क्या, उससे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या क्या कर चुका है। ओके, सो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 8 यूनिट 3 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो हमने कंप्लीट कर चुका है व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी, ओवरव्यू ऑफ अ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, cell envelope and its modification, ribosomes and inclusion bodies, eukaryotic cells, cell membrane, सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जिसके अंदर में हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। राइबोसोम्स, सो देखो, एक जॉर्ज पैलेट नाम का एक साइंटिस्ट था, जॉर्ज पैलेट। इन्होंने 1953 में क्या किया, एक स्टडी की तो देखा कि कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में ऑब्जर्व किया तो पाया कि कुछ डेंस पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब वो जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर में आरएनए होते हैं, उनके अंदर में प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर में कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। मतलब कि कुछ भी जो भी ऑर्गेनेली वगैरह प्रेजेंट है तो उनके अंदर में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ये ऐसा कुछ चीज़ें हमने, अगर आपको याद हो तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल जब हमने स्टडी किया था डिफरेंस, तो वहाँ देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर में जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होती। इसी वजह से वहाँ पर ऑर्गेनेल कौन सी प्रेजेंट होती है, दैट इज राइबोसोम्स विच इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ओके, सो यहाँ देखो, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है किसका, दैट इज राइबोसोम्स का। ओके, राइबोसोम्स, इसके अंदर में क्या है, राइबोसोम्स दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट। जो लार्जर यूनिट होती है इस तरीके से और स्मॉलर यूनिट इस तरीके से, जब ये दोनों के दोनों ही कंबाइन होती हैं तो कुछ इस तरीके का राइबोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स मीन्स की जो लार्जर यूनिट है और जो स्मॉलर सब यूनिट है, अब ये दोनों ही यूनिट यहाँ देख सकते हो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, एक दूसरे के साथ में इस तरीके से अटैच हो रही है। ये जो कनेक्ट हो रही है, ये जो अटैचमेंट हो रहा है, जिन पॉइंट्स पर अटैच हो रही है वो एक मॉडिफाइड प्रोटीन की हेल्प से ये अटैच हो रही है। उस मॉडिफाइड प्रोटीन को कहते हैं राइबोफोरिन प्रोटीन। ये हम पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, राइबोफोरिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये राइबोफोरिन नाम की एक प्रोटीन जो कि मॉडिफाइड प्रोटीन है उससे अटैच होती हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम देखने वाले हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे होते हैं। जब हमने डिफरेंस किया था बहुत अच्छे से क्लियर किया था, दैट इज जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर में कैसे होता है, एक में 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और एक में 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके भाई, 70S और 80S। अब ये जो S क्या है, S यहाँ पर स्वेडबर्ग यूनिट को डिनोट करता है, स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट मीन्स बेसिकली इट इज अ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट विच मेजर डेंसिटी एंड साइज। ओके, क्लियर हुआ। अब ये जो 70S है 80S है, जैसा कि हमने यहाँ देखा लार्जर यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, तो इनमें दोनों के दोनों ही डिवाइड होंगे। तो वो दोनों डिवाइड किस तरीके से होंगे, तो एक तो 50 और 40 में डिवाइड होगा, एक होगा 30 और ये होगा 60S और 40S के अंदर में डिवाइड होगा। ठीक है, ओके, ये जो 70S है वो टूटा 50S और 30S के अंदर, जो 80S है वो टूटा 60S और 40S के अंदर में। क्लियर हुआ, मतलब कि ये लार्जर यूनिट है, ये इसकी लार्जर यूनिट है और ये जो बच गई ये इसकी स्मॉलर सब यूनिट्स है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। सो अपना राइबोसोम्स क्लियर हुआ। बेसिकली इसका काम जो रहता है, फंक्शन जो रहता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन में रहता है। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है कि कुछ ना फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क होता है। क्या, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क होता है, जाल टाइप से होता है। तो वो क्या करता है, वो कंप्लीटली फॉर्म करता है साइटोस्केलेटन। इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर में 3 पार्ट्स आते हैं, दैट इज
माइक्रोफिलामेंट्स, microtubules, and last one is intermediate filaments. सो देखो इसके अंदर में 3 प्रेजेंट होते हैं, दैट इज माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो फंक्शन में हम देखने वाले हैं, एक तो ये शेप मेंटेन करता है, मीन्स के मेंटेनेंस ऑफ शेप, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली इसका काम क्या रहता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी में मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करना है तो इसके हेल्प से जाएगा। एंड लास्ट वन इज थर्डली, दैट इज ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो इसका 3 ये बेसिकली काम हुआ, तो साइटोस्केलेटन भी अपना क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स, ये जो साइटोस्केलेटन और राइबोसोम्स आज अपना कंप्लीट हुआ। 1 से 2 लेक्चर्स में अपना कंप्लीट होने वाला है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ने वाले। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय।